तो क्या हाल है चिल्लर पार्टी। मैं वापस आ गया हूँ तुम लोग के आईएएस सिलेबस का एक और स्टोरी लेके। तो ये जो स्टोरी है इसका नाम है द मेडिसिन बैग एंड ये लिखा है वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक स्नीव ने। आई नो द नेम इज कॉम्प्लिकेटेड एंड ये स्टोरी भी थोड़ा लंबा है, ठीक है। बट यू नो वट, मैं इस चैनल पे क्या करता हूँ, मैं इनको समराइज करता हूँ ताकि एक बार ये पूरा का पूरा स्टोरी तुम लोगों के दिमाग में फिट बैठ जाए। तो उसके बाद जब तुम लोग टेक्स्ट पढ़ोगे तो तुम्हारा मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, स्वयं एग्जामिनर भी नहीं। तो यार टाइम वेस्ट किए बिना चलो जल्दी से जल्दी पलक झपकते पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली बेस्ड है मार्टिन एंड उसके जो ग्रैंडफादर है उनके डायनामिक्स पे। मार्टिन एक लड़का होता है जो अपने आइडेंटिटी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, कन्फ्लिक्टेड होता है। अब कैसा कन्फ्लिक्ट, मतलब उसकी जो एंसेस्ट्री है वो दैट इज डिवाइडेड। जैसे हम इंडियन है, हमारे पेरेंट्स भी इंडियन है, दैट इज वट कॉमनली गोज ऑन इन अ फैमिली। कुछ फैमिलीज ऐसे भी होते हैं जहाँ दो इंसान आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ठीक वैसे ही मार्टिन के जो मम्मी थे, शी इज फ्रॉम लकोटा सियक्स ट्राइब जो कि साउथ डकोटा से है, ठीक है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर दो, दम बिरयानी लाइन है ये। और उसके साथ साथ उसके जो पापा है ही इज अ वाइट मैन। तो उसकी मम्मी इज फ्रॉम डिफरेंट रेस एंड उसके पापा जो है ही इज फ्रॉम डिफरेंट रेस। तो वो अपने एंसेस्ट्री को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड एंड कन्फ्लिक्टेड रहता है। अब हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है स्टोरी में दो कैरेक्टर्स को, एक है मार्टिन और उसकी बहन शेरिल, एंड उसी के साथ साथ उनके ग्रैंडफादर यानी जो आयरनशेल जो कि रोजबर्ड रिजर्वेशन में रहते हैं। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो रोजबर्ड रिजर्वेशन में रहते हैं, ये डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है। मार्टिन एंड शेरिल अपने फैमिली के साथ हर साल रोजबर्ड रिजर्वेशन में अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाते थे। एंड जब वो लौटते थे आने के बाद वो अपने दोस्तों को ग्रैंडफादर के बारे में और उनका जो ये पूरा सफर है, जो जर्नी है, उसके बारे में स्टोरी सुनाते थे। अब वहाँ के जो बच्चे थे यानी कि मार्टिन और शेरिल के जो फ्रेंड्स थे उनको नहीं पता होता है कि रोजबर्ड रिजर्वेशन में लोग कैसे होते हैं या फिर सीएक्स ट्राइब के लोग कैसे होते हैं। उन्होंने बस उनको टीवी में देखा होता है या फिर जो कमर्शियलाइज्ड एडिशन क्रिएट किया जाता है टेलीविजन में, उनको वैसे ही पता है, उनको रियलिटी नहीं पता है। मार्टिन एंड शेरिल अपने ग्रैंडफादर के बारे में स्टोरीज बताते थे उनको कि ग्रैंडफादर कैसे है, उनके हीरोइक एक्टिविटीज, उनके ग्रैंडफादर का विजडम। उन लोगों के दिमाग में मार्टिन एंड शेरिल के ग्रैंडफादर का एक हीरोइक इमेज बना हुआ था। एंड मार्टिन ने कभी भी अपने दोस्तों को अपने दादाजी की कोई तस्वीर नहीं दिखाई थी, बिकॉज ही वॉज काइंड ऑफ एम्बेरस्ड ऑफ हिज ओन ग्रैंडफादर, क्योंकि उसको पता है कि उनके जो ग्रैंडफादर है ही इज अ ओल्ड मैन। उनके लॉन्ग वाइट ब्रेडेड हेयर्स है, उनके जो कपड़े हैं, उनका जो ओवरऑल गेटअप है वो उस हीरोइक इमेज के साथ नहीं जाता। मतलब उन्होंने जो एक हीरोइक इमेज सेट कर दिया है ग्रैंडफादर का अपने दोस्तों के पास, उसके बाद अगर वो अपने ग्रैंडफादर की ओरिजिनल पिक्चर दिखाएंगे तो शायद उनके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। तो ये ही माइंडसेट था मार्टिन का। ही वॉज कोट एंड कोट एम्बेरस्ड ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो एक दिन क्या होता है, ग्रैंडपा जो आयरनशेल जो रिजर्वेशन में रहते हैं, एक दिन बिन बताए ग्रैंडपा उनके घर आ जाते हैं, वो भी एक लॉन्ग टायरिंग बस जर्नी करके। तो सबसे पहले तो मार्टिन को सुनाई देता है कि गली में जो डॉग्स है वो भौंक रहे हैं, ठीक है। अब वो जो डॉग्स है वो भौंक इसलिए रहे थे क्योंकि जो ग्रैंडफादर है उनका गेटअप इज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ दैट प्लेस, इसीलिए वो भौंक रहे थे। तो वो सुन के मार्टिन बाहर गया एंड उसने देखा कि एक इंसान चल के रास्ते से आ रहा है एंड इट वाज नन अदर देन हिज ओन ग्रैंडफादर। मार्टिन वॉज अगेन एम्बेरस्ड ऑफ हिज ग्रैंडफादर। उसको लगा अरे ग्रैंडफादर यहाँ क्यों आ गए यार। उसके बाद ग्रैंडफादर को देख के मार्टिन की मम्मी भी आती है एंड शी वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ शॉक्ड, क्योंकि कभी भी उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था एक इतना बुजुर्ग आदमी इतना लंबा जर्नी करके उनके घर पे आएगा विदाउट एनीवन्स हेल्प, अकेले। कि जब ग्रैंडपा को देखा तब मार्टिन वॉज एम्बेरस्ड एंड शॉक्ड, उनके मदर शॉक्ड थे, लेकिन ओनली शेरिल वॉज द ओनली पर्सन जो ऐसे दरवाजा खोल के दौड़ के आके अपने ग्रैंडपा को हक करती है, ठीक है। एंड ये देखने के बाद ना मार्टिन को गिल्टी फील होने लगता है कि यार आई एम द ओनली पर्सन जो अपने ग्रैंडफादर को लेकर इतना एम्बेरस्ड है। तो फिर होना क्या था, ग्रैंडपा थक जाते हैं और उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, लाइक ही फेंटेड आफ्टर द एग्जॉस्टिंग जर्नी। तब फैमिली को पता चलता है कि वो सिर्फ मिलने नहीं आए बल्कि एक इंपॉर्टेंट काम करने के लिए आए हैं, अपनी मेडिसिन बैग मार्टिन को देने के लिए। ये बैग कोई नॉर्मल पाउच नहीं है, ये उनके फैमिली की हिस्ट्री, कल्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है।
तो शेरिल ने अपने फ्रेंड से मिलाया ग्रैंडफादर को, लेकिन मार्टिन को डर लग गया था कि क्या होगा जब उसके फ्रेंड्स ग्रैंडफादर को देखेंगे। इसी डर में वो बंदा खत्म हुए जा रहा था। मतलब उसको एक ही डर था जिंदगी में कि मेरे दोस्त मेरे ओरिजिनल ग्रैंडपा को देख ना ले बस। लेकिन जब उसके फ्रेंड्स ग्रैंडपा से मिलते हैं तो सब उल्टा हो जाता है। फ्रेंड्स उनकी स्टोरीज और विजडम से इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि मार्टिन को समझ आता है मैं बेकार में ही शर्मा रहा था। एक इमोशनल मोमेंट में ग्रैंडपा मार्टिन को बैग के बारे में डिटेल में बताते हैं। वो बताते हैं कि इसके अंदर एक आयरन का पीस, एक पेबल और एक सैक्रेड सेज है। हर आइटम का एक हिस्ट्री और मीनिंग है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि ये बैग बहुत सेक्रेड है, इसे बिना रीजन ओपन नहीं करना और फ्यूचर में अपने बेटे को पास करना। फिर सैड पार्ट आता है, ग्रैंडपा हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं। कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। आफ्टर 2 वीक्स मार्टिन रिजर्वेशन जाता है और ग्रैंडपा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। वो मेडिसिन बैग में नया सेज ऐड करता है। ये मोमेंट दिखाता है कि मार्टिन अब फुल्ली चेंज हो चुका है। जो बैग उसको पहले एम्बैरेसिंग लगता था, अब वही उसकी प्राइड और आइडेंटिटी का सिंबल बन गया है। ये जो पूरा का पूरा स्टोरी है, मैं कंसिडर करता हूँ मेडिसिन बैग इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट स्टोरी ऑफ द बुक। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इतने टाइम में मैंने जो भी बताया इट्स अ वेरी रफ समरी। ठीक है, ये समरी तुमको तभी काम आएगा जब तुमको पूरा का पूरा स्टोरी पता होगा एंड उसी के साथ साथ तुमने टेक्स्ट पढ़ा होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सब कुछ मैंने दे रखा है, सब कुछ मैंने समराइज कर रखा है। लेकिन इफ यू वांट फुल मार्क्स, अगर तुमको पूरा मार्क्स चाहिए तो तुमको एक ना एक बार तो खुद को तुमको पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स, जैसे कि सबसे पहले मैंने तुमको बोला था कि रोजबर्ड रिजर्वेशन, CX ट्राइब, ये वो, एंड जो भी सारे इंसिडेंट्स हैं उनके जो एक्सप्लेनेशंस है वो आई नो तुम लोग 12th में हो, तुम लोग अपने आप से यू कैन राइट आंसर्स। लेकिन अगर तुम एक समरी सुन के आंसर्स लिखोगे और तुम समरी सुन के टेक्स्ट पढ़ के प्रिपेयर करके फिर आंसर लिखोगे, उन दोनों आंसर में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। क्योंकि समरी सुन के तुम ऊपर ऊपर से आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर तुमको एक्चुअल में अच्छे से आंसर लिखना है तो यू नीड टू ऐड कीवर्ड्स एंड डिटेल्स। कीवर्ड्स और डिटेल्स तुम तभी लिख पाओगे जब तुमको टेक्स्ट पता होगा। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि हाँ, हमेशा समरी वीडियो सुनो, पूरा का पूरा स्टोरी अपने दिमाग में बिठा लो, लेकिन ऑलवेज रीड योर बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे मार्क्स के लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में। तब तक के लिए इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों को, क्योंकि शेयर करने से पुण्य मिलेगा और पुण्य मिलने से तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है ना, तो बाय बाय।